गति शक्ति मास्टर प्लान। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो को ला रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्कूल्स में अभी बिज़ी हो जा रहा हूँ। अभी इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। अभी स्कूल्स ड्यूटी की वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो आइए, आज का टॉपिक है गति शक्ति मास्टर प्लान। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो, वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। तो आइए बात करते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट यानी विकास पर। अब देखिए, क्या है कि 75th इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि दैट सेंटर विल लॉन्च पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अब ये जो बजट है, ये जो प्रोजेक्ट है, कितने का है? ये 100 लाख करोड़ का है। तो कंपटीशन वाले यहाँ पर खास कर ध्यान दें। ये जो प्रोजेक्ट है जो लाया गया है, ये 100 लाख करोड़ का है। और फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर होलिस्टिक कहने का मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक कहने का मतलब है यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक मतलब हो गया ओवरऑल, मतलब सभी चीज़ों का एक तरह से डेवलपमेंट होगा। मतलब जितने भी कार्य हमारे देश में हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिजली पर हो गए, कोयला पर हो गए, या फिर कोई भी अदर प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे मान लीजिए रोड पर हो गए, तो वो सभी पर क्या एक तरह से किया जाएगा, एक तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब काम को कंप्लीट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये गति शक्ति मास्टर प्लान आखिर है क्या? तो आइए इस पर हम बात करते हैं। अब देखिए, इन ईच स्पीच पीएम मोदी टेक द प्रोजेक्ट एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन फ्यूचर। अब क्या है कि इससे क्या होगा कि लोगों की, जितने भी यहाँ पर यूथ युवा लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों को एक तरह से रोजगार का मौका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि गति शक्ति का मतलब ये हुआ कि गति आखिर देना किसमें है, गति शक्ति आखिर देना किसमें है? ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जितने भी डेवलपमेंट है, जैसे मान लीजिए रोड पर हो गए, या फिर इंडस्ट्रीज पे हो गए, फैक्ट्रीज पे हो गए, या फिर जितने भी काम अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उस पर, जैसे मान लीजिए इंटरनेट हो गए, या फिर आप कह सकते हो गैस हो गए, या फिर ऑयल हो गए। तो सभी जितना भी मान लीजिए कोई भी कार्य अगर लंबे समय से रुका हुआ है, तो उस काम को एक तरह से आप कह सकते हो कंटिन्यू करवाना है या फिर फिनिश्ड करवाना है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वहाँ पर उस काम को कंप्लीट करवाना है, तो उसको कहाँ लाना पड़ेगा? उसको लाना पड़ेगा गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर। तो इससे क्या होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं और सभी काम आप कह सकते हो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी टाइम पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 100 लाख करोड़ ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस इन द कंट्री दैट समवेयर अ रोड इज बिल्ट। अब क्या होता है कि कहीं पर रोड बनाया जाता है, एंड आफ्टर फ्यू डेज अ न्यू रोड इज डग टू ले द केबल। अब होता क्या है कि रोड बनाने के लिए काम तो लगा दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद फिर क्या किया जाता है, कभी-कभी वहाँ पर केबल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत लंबा समय यहाँ पे खींचा जाता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कहीं पर इंटरनेट की सेवा लाना है। सपोज़ कीजिए कि इंटरनेट की सेवा लाना है, तो उसके लिए क्या है कि ग्राउंड के नीचे या फिर रोड के जस्ट बगल में ही आपको केबल बिछाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो केबल बिछाने वाले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टाइम ले लेते हैं। जितने भी वर्कर हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगर इसको गति शक्ति में अगर डाल दिया जाए, तो इससे वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा और सभी चीज़ जितना भी काम हो, वो जल्दी से होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि अभी आपको इंटरनेट की सेवा, मतलब आपको यूज़ करना है जल्दी से। तो अभी जियो फाइबर का ज़माना है, तो अब किसी लोकेलिटी में जियो फाइबर चलता है और किसी लोकेलिटी में जियो फाइबर नहीं चलता है। तो अब क्या है, होगा कि जिस लोकेलिटी में जियो फाइबर नहीं चलता है, वहाँ पर तो केबल बिछाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उसे लंबा इंतज़ार भी करना पड़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि उस लोकेलिटी में पहले से ही योजना बन चुकी होती है कि वहाँ पर केबल बिछाया जाएगा, और इवन कहीं-कहीं पर बिछाया भी जाता है, तो बहुत स्लो वो केबल बिछाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी पब्लिक हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर इस चीज़ को पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत ला दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि काम जो है बहुत, वो एक तरह से निगरानी में आ जाएगा, और काम भी एक सही टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, फॉर दिस अ ग्रुप ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज। अब यहाँ पर 16 मिनिस्ट्रीज का ग्रुप बनेगा, किसमें? गति शक्ति योजना के अंतर्गत, विच इज़ मेनली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें सारा चीज़ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मान लो कि इंक्लूड करते हैं आपका, जैसे रेलवेज हो गए आपका, फिर से रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, शिप्स हो गए। तो रेलवे का काम हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, शिप्स हो गए, आईटी यानी कंप्यूटर्स के जितने भी क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा देना, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम, एनर्जी, एविएशन। तो ये सब जितने भी काम आप देख रहे हैं, मतलब वो जल्दी से पूरा होगा।
और यहाँ पर टारगेट रखा गया है 2024 से लेकर के 2025 तक इस योजना को कंप्लीट करना है। मतलब जितने भी काम रुके हुए हैं उसे कंप्लीट कर लेना है। इससे होगा क्या? इससे देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना भी मान लीजिए डेवलपमेंट है, जितना भी डेवलपमेंट का कार्य है वो जल्दी से कंप्लीट होगा। और इससे क्या होगा कि हमारे देश का इकोनॉमी में भी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। पीएम मोदी सेड दैट गति शक्ति प्लान विल हेल्प रेज द ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम कम्पीट विद देयर काउंटर पार्ट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये ग्लोबली यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर मदद की एक तरह से गुहार मिल सकती है। इट ऑल्सो रेजेज पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स। अब आइए इस पर हम और भी कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप अपने यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस टुडे के हिसाब से, तो बिजनेस टुडे न्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हो कि गति शक्ति इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑलरेडी अनाउंस्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो या फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहने का मतलब वहाँ पर कुछ सालों के लिए वहाँ पर सरकार जैसे रोड वगैरह है जो वो बेच रही है, मतलब उससे क्या होगा कि देश को फ़ायदा मिलेगा कुछ सालों के लिए। ऐसा मत समझना कि वो बेची है तो वो हमेशा के लिए, तो वो कुछ सालों के लिए बेचती है जिससे कि सरकार को मुनाफा मिलेगा और टैक्सेस वगैरह अगर मान लीजिए ज़्यादा हो गई है तो उसको चुकाने में भी फ़ायदा मिलेगा। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्वीट में आप देख सकते हो गति शक्ति। गति शक्ति का जैसे यहाँ पर ट्वीट है, ऑन इंडिया 75 इंडिपेंडेंस द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द सेंटर विल लॉन्च पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। अब ये कितने का था ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी जिक्र कर दिया। रुपीज 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हो गति शक्ति रीट्वीटेड। अब यहाँ पर रीट्वीट किया गया क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एवरी न्यू स्टेप गति शक्ति इज एम्पावर्ड नेशन। तो ये एक तरह से नेशन को एम्पावरिंग किया जा रहा है इससे। साबरमती सी प्लेन सर्विसेज इज वन सच एग्जाम्पल है इसका। आइए और भी कुछ इस पर समझते हैं। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा कि जैसे गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च, ये लॉन्च कब हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13 अक्टूबर एंड 2021। तो कंपटीशन वाले खासकर ध्यान दें यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट वीक यूनिवील्ड दैट गति शक्ति प्लान विच विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेल एंड रोडवेज टुगेदर। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।